फिर मेरे आगे कुछ था नहीं देने का, मतलब मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा, लेकिन मम्मी और पापा ने ना कहा कि यही करना है। टेंशन ये कोनी कि भाई टेंशन लेवा जाना होना ही कोनी कि बीएससी रे कर, मतलब मजा मजा में एग्जाम दिया है कि? हाँ। ये थोड़ा सा तो फिर भी देती है फोन चीनी से टच ही कौन होंगे मेरी आंगली। और बाई चांस मूड जैसे ना पढ़ने का नहीं हो रहा तो बुक साइड में रख दी, अच्छे से गाने चलाए और आराम से डांस भी करते थे हम दोनों। ये बाहर निकलता ही खुशियाँ नींद के लिए थोड़ा रेस्ट के था मेरे लिए। अच्छा, आनंद के लिए एक बेटो और एक बेटी था। बहुत करो, एक तरफ दो डॉक्टर सो रहे हैं मेरे, एक इधर एक इधर। इतना सारा इनाम बढ़िया है, बीत बड़ा है और मेडल भी टांग उड़ा है और मेहनत को फल भी मिले यार। कभी कभी ये भी देखते हैं। कौन सी फिल्म देखो आप? भूताड़ी। राम राम जी, मुक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। पहली तो आऊँ आपा सबो राम राम कर ले। राम राम खुशी। राम राम जी। अंकल जी थाने बहुत बहुत बधाई हो कि दोनों बेटा बेटी थारा आज। धन्यवाद मैडम, आपको भी, आप यहाँ तक पधारे हैं इनको। पहले ये बताओ कि अंकल जी थारो ही बात कर लें, क्योंकि भाई घर का सौ बड़ा मेंबर होते थाने किया को के लाग रहे हो? बहुत खुशी हुई दोनों की, दोनों एक साथ सेलेक्ट हुए जी। और इनकी मेहनत उन्होंने की और बिल्कुल बहुत खुशी हुई। तो थारा दोनों बच्चा में थाने शुरुआत ही लागो कि हाँ टाबर तो अपना डॉक्टर बनेगा, या थे कुछ और कराना चाहो सपना? नहीं, ये मेरा इनका ही था, डॉक्टर में जाना, मेडिकल लाइन में जाना, दोनों की इच्छा थी इनकी। बट इसकी तो इच्छा यूपीसी में जाने की है। फिर भी इन्होंने सिस्टर के साथ में कि एक बार नीट फाइट करूंगा फिर उधर जाऊंगा। बिल्कुल। ग्रेजुएशन एमबीबीएस से करूंगा। तो आप दोनों ही जान ले। पहले थोड़ी सी आंटी जी में। हाँ जी आंटी जी, राम राम। राम राम सा। राम राम। राम राम। के नाम आप रो? उड्डू। अच्छा, ये कौन ही थारा? बहन भाई। अच्छा, ये के करे होया बे? डॉक्टर। डॉक्टर क्या होया है? डॉक्टर मैंने अगला चेक कर रहा है। चेक करे, और चेक करने के बाद में? चेक करने के बाद में दवा याद है और इंजेक्शन? इंजेक्शन है ना, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो थारे भी कदे इंजेक्शन देना हो तो ये दे देंगे है? हाँ। कठे देंगे? अट्टा 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 अगला दिखा अगला दिन। अच्छा, तो आज थनकियां लाग रही है दोनों भान भाई थारा डॉक्टर बन गया। बहुत अच्छा। तो थे के कुछ करना चाहोगा आगे जाके? मैं आया। ओ रे राम। आईएएस। और फिर इंटरव्यू क्यों देगा आईएएस बन की? और दोनों ने इंटरव्यू दोगा? तो ये तो डॉक्टर बनेगा, इंटरव्यू तो मैं लेना आऊंगी थारो। आप ले लेना। आप यहाँ बताओ कि थारो इंटरव्यू चल रहे थे, फोन पर आओगा, थान सब लोग देखेंगा, तो थान की यहाँ लागेगो कि थारे दोस्तान बोलोगा थे? मैं मेरे दोस्तान बोल लूँ, मेरा आनंद घोषी डॉक्टर में सेलेक्ट हुआ है। देखो छोटी सी बच्ची यूं भी बातचीत करी है, कितनी खुशी है। 5 साल की और 5 साल की बच्ची कितनी बोलन लाग रही है, देख लो। तो खुशी पहली तो थान बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना दोनों भान बहन की। भाई दोनों भान भाई एक ही घर हूँ, एक ही साथ में पढ़ा लिखा पढ़ा बढ़िया और आज थे जान डॉक्टर बनने जा रहे हो। 5 साल और था स्ट्रगल करना है। तो सब पहले तो अपने बारे में बता दो थोड़ा सा। धन्यवाद मैम। मेरा नाम खुशी है। मैं नीट 2022 अभी एग्ज़ाम क्लियर करो है। ऑल इंडिया रैंक 819 है और मैं नागौर की रहने वाली हूँ प्रॉपर। मैं यहाँ से मैंने ना 2018 में ना 10वीं क्लास यहीं से की थी प्रॉपर नागौर से, और 11वीं 12वीं में मैंने गुरु कृपा में एडमिशन लिया था और वहाँ पे फाउंडेशन किया था। 2020 के साथ में मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरे 600 थे। उस टाइम में ना मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 12th के साथ में उसके बाद में मैंने दिया था 2021 में भी, उस टाइम ऑनलाइन थी, बट ना मेरी उम्र है ना वो ना गलत फिल हो गई थी, तो मेरे मार्क्स है ना 600 से ना 471 तक आ गए थे। फिर मेरे आगे कुछ था नहीं देने का, मतलब मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा, लेकिन मम्मी और पापा ने ना कहा कि यही करना है। फिर उन्होंने काफ़ी समझाया कि इससे ना इतनी है ना तूने एग्ज़ाम की तैयारी कर ली है, थोड़ी सी और बची है, कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैंने ना 18 जनवरी 2022 को वापस गुरु कृपा में एडमिशन लिया था और फिर एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो खुशी पहलो सवाल मेरा यही रहो कि ओमर सीट में थे गलती करी के कुछ गलती करी कि और बच्चा न करी, छोटी सी गलती की वजह मतलब बाकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी। हाँ वही है। मैं जब एग्ज़ाम देने बैठी थी तो
मैंने 2021 में ऑनलाइन करी थी, एग्ज़ाम देने बैठी थी तो मेरे पास पानी की बोतल थी तो वो थोड़ी सी लीकेज थी, मुझे पता नहीं था। और जैसे ही मैं ना मतलब अपनी ओएमआर फिल कर रही थी तो मेरे से टेबल है ना पीछे से मतलब कोई भी ना आया, मेरी टेबल हिल गई थी और वो बोतल मेरी ओएमआर पे गिर गई थी। तो थोड़ा सा लीकेज था, उसका ढक्कन खुल गया था। तो ऐसे करके मैं घबरा गई थी वहाँ पे, क्योंकि साफ़ करते वक्त वो सारे जो भी मैंने फिल किए थे वो सारे ऐसे रफ से हो गए थे। फिर मैंने काफ़ी कोशिश की वापस दूसरी लेने की और नहीं हो पाया मेरे से। ये गलती की वजह में मेरे शाबू थारी जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है। बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि उसके बाद में ना कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया था मेरा। मैंने कहा कितना ही पढ़ लो नहीं हो रहा, बट मम्मी और पापा ने समझाया और फिर ना तैयारी की। एंड काफ़ी सर वगैरह मैंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। मतलब बच्चे गलती हो जाती है, एक अटेम्प्ट और करो। बिल्कुल। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा GCI फैकल्टीज़ का। दोबारा कोशिश करी और कोशिश करी तो भी को फल है वो और भी ज्यादा मिठो निकलो। जैसे आम है, आम ने आपा थोड़ा सो कच्चो तोड़ लिया तब इतना वो थोड़ा खट्टो खट्टो लगे, थोड़ा दिन 5 या 10 दिन बाद में खाना तो ज्यादा स्वाद लगेगा वो। तो वो आम वाली सी बात होगी ना, रस आयो ना। हाँ, जब मेरा 7 सितंबर को रिजल्ट आया था, रात को लगभग 11:30 के आसपास रिजल्ट आया था। मम्मी और पापा सब मतलब थक के वेट ही कर रहे थे, तो वो सारे सो गए थे। मैं और मेरे भाई 2 ही थे। मैंने कहा आएगा रिजल्ट तो आ जाएगा। हम बैठे थे, फिर रिजल्ट आके जब रैंक देखी, एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं फाइनली कॉलेज जा रही हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें नहीं हुआ तो एकदम विश्वास टूट गया था। और मैंने कहा फाइनली कॉलेज जा रहे हैं, फाइनली क्लियर हो गई। एक बार तो ऐसा लगा कुछ मतलब सपने जैसा था। फिर वो सपना जिया को था लाग रहे हो, मतलब एक तो बंद आंखें में अपन नींद में सपना लिया, एक खुली आंख यार यू के चल रहे सामने, तो फिर एक बार आंखें ना मसले या मुंह धोखे आया मैं सीधा भाग के ना रिजल्ट देखा, फिर पापा और को बताया। मैंने कहा उठो रिजल्ट आ गया है। तो इतने खुश हुए, फिर रात को सबको ना मतलब आज रिश्तेदार वगैरह उनको फ़ोन किया, फ्रेंड्स को फ़ोन किया। खुशी थे ढेउ नागौर ना छोड़ के सिक्कर कब गया? मैं 2018 में गई थी, 10 जून 2018 को। 10वीं की क्लास ना मैंने यहीं से की, कोर्स से ही। और 11वीं में मैंने ना गुरु कृपा से एडमिशन लिया था। बैठा का जा थारा गुरु जी हा कि भाई एक तो यहाँ कि बच्चों एक बार में निकल जाए थोड़ी एक अलग बात होया करे, फिर खुद बच्चों एक अपने मोटिवेट करने की जगह डिमोटिवेट कर दे, वो खुद गिल्टी फील करा लग जाए कि भाई मैं तो 4 साल होगी अठे, सर के सोचेगा, बच्चा के सोचेगा, मतलब ये चीज हकीकत में अपने माइंड में आवी ही। जब ना मेरा ना 12वीं के साथ में नहीं हुआ था, तब भी मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि मैंने कहा अब वापस जाएंगे गुरु कृपा में, सर और से कैसे फेस करेंगे, ये था प्रॉब्लम कि नहीं हुआ यार, क्योंकि मेरे साथ वाले निकल गए थे 12th के साथ में। मैंने कहा यार वापस नहीं जाएंगे, बट है ना मम्मी पापा और ना जब टीचर से बात की, ये बच्चा ऐसा कुछ ही नहीं होता, आप आओ, बहुत सारे बच्चे आज भी स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसे करके गिल्टी फील होता था हमें भी। तो पेरेंट्स तो जहाँ कोनी कोचिंग में तो पेरेंट्स तो मोटिवेट करेंगे, पर टीचर था की तरीका लेके चलता कि बच्चा ने 1% भी ये फील ना हो। मेरे जो मेंटेनर थे 12वीं में जो मेंटर होते हैं वहाँ पे, उन्होंने भी काफी मोटिवेट किया, हमारे मतलब प्रॉपर गाइडेंस देते थे वो, हम स्ट्रेस ना लें, इसीलिए हमें कोचिंग में बुलाते थे, हमें मोटिवेट करते थे, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सारों को शॉर्ट आउट करते थे वो। तो आपा सारी बातें खुशियों कर लांगा, तो फिर आनंदों की करांगा। पहली तो धन बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना पूरी झलको मीडिया की तरफ हूँ कि भाई थे थारी बहन ने भी मोटिवेट करी और सपोर्ट करी। हाँ धन्यवाद जी। सपोर्ट तो करना ही हो, ये यार डीमोटिवेट ज्यादा हो जाती है। अच्छा। मोटिवेट करना तो जरूरी हो। थारा छोटी सी आई मोटिवेट कर दे आज तो बहुत ज्यादा करते हुए दोनों भान भाई नीट की एग्जाम क्लियर करी है, तो माता पिता तो देखो मैं खुशी देख पा रही हूँ थारा माता पिता के चेहरा पे, थारा पे भी देख पा रही हूँ, थारा दोस्त ही आसपास का लोग ही बाको के रिएक्शन है, और एक 12 निकलो हो तो के थारो एक रहे कि हाँ ठीक है। दोस्त तो बहुत ज्यादा खुश है, 12 निकलन भाई है कि भाई 2 जना सेलेक्ट हुए हैं, साथ में 2 डॉक्टर है, तो रेस्पेक्ट तो बहुत है, मन खुशी भी बहुत है कि भाई सिलेक्शन होएगा। और साथ का है तो बे कोई के है कोई मिस्टेक हुई कि फिर कारण नहीं हुई हो, तो बे भी है कि भाई वापस प्रिपरेशन कर रहा है, और वे के भी रहा है कि सेम कॉलेज में आ जाऊँ। मारो सिलेक्शन हुई को बारी तो बान बहुत खुशी है। तो
दोनों बहन भाई साथ में रिया करता तो हॉस्टल में रहता कि या अलग रूम लेके रहता था? ना स्टार्टिंग में मैं फ्रेंड के साथ है वो हॉस्टल में, फिर लास्ट के 2 महीना में बहनर आएगी मम्मी, बट रूम ले रहता है यहाँ फ्लैट पर। तो दोनों बहन भाई साथ में रहता तो थारा पढ़ाई के बीच में के बात होया करती, क्या को थारो कंपटीशन चालिया करतो आपस में, मतलब पढ़ाई की लेवल की आप बात करा तो की तरीका थे एक दूसरा ने सपोर्ट करता? पढ़ाई में तो थोड़ी ज़्यादा सीरियस रहती, मतलब चुपचाप पढ़ती। मैं यहाँ हंसी मजाक में पढ़तो नहीं रहो, थोड़ो बीच बीच में टाइम पास करवा देतो, बीर कारण इरो भी वह मूड फ्रेश रहतो, ठीक रहतो, और मेरा तो यही रहता ही हो। तो जय ये बता रहे हैं कि थे इतना सीरियस रहता, क्यों सीरियस रहता? ये देखो हंसता खेलता आगे कोई फर्क जब 11वीं 12वीं के ना साथ प्रिपरेशन करते हैं जितना लोड नहीं होता, ये 12वीं के साथ सेलेक्ट हुआ है और है ना मैंने ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे दिए थे, तो इस बार ऐसा था कि बस निकलना है यहाँ से। सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह निकल चुके थे, मैं एक ही थी बची हुई, मैंने कहा इस बार निकलना है, तो थोड़ा सा सीरियस थी, पर सीरियस वैसे नहीं कि टेंशन लो, बस इतना था कि सुबह उठ के पढ़ लिए, फ्रेंड से बातें कर लिए, डिस्कस कर लिया, इतना सीरियस थी, ऐसे स्ट्रेस वाला सीरियस नहीं थी। बिल्कुल। और आनंद आजा थरी बान तो सीरियस ही ठीक ही तरीका चिल मारता कि ले ठीक है बस चालन दे बस वह भाई है नॉर्मल पढ़ाई कर लेता, फ्रेंड्स से बात कर लेता, बाहर घूम आता, कोचिंग जाया था। यहाँ कोनी की भाई नींद को ना हुए, पढ़ाई के कारण नींद को ना हुए, यहाँ को नहीं हो भाई, टेंशन को नहीं पढ़ाई की कि भाई हो जाए, वह खुद पर हो कॉन्फिडेंस की हो जाए, सिलेक्शन खुद की तैयारी है तो होना ही है, जना होएगा वह टेंशन यहाँ को नहीं कि भाई टेंशन लेवा जना होना ही को नहीं। थारा टेस्ट वगैरह तो कितना लागता कहे कि थाने पढ़ाई करवाया करता? टेस्ट मतलब जिसे में सिलेबस हो जाता फिर बाद में डेली टेस्ट चलता, DTS सीरीज चलती, जितना पूरा सिलेबस है मैंने टुकड़ा में कर देता कि भाई वो पार्ट आज आ रही है, इरो आज एग्जाम है, इरो काल है, फिर मैं सबको एक दिन ब्रेक ले और कंबाइन एग्जाम करवा देता कि भाई अब जितो पढ़ लियो सबको पूरा एग्जाम दे दो। यहाँ टुकड़ा में सिलेबस करवाता और लास्ट के 1 मंथ में पूरा एग्जाम ही चालतो कि भाई हर बार एग्जाम, और प्री नीट होता मतलब एग्जैक्ट नीट के जान को सिलेबस लगभग 20 लेवल कोई पेपर आता और बयान के भाई 4-5 पेपर करवा देता लास्ट में, 20 हिसाब वो बच्चा की तैयारी हो जाती और बांग वही है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता कि भाई अब इनमें भी नंबर आ रहे हैं तो नीट में तो आ ही जाए। जो डॉक्टर को सपनों हो वो खुशी थारो खुद को या मम्मी पापा का ही? नहीं, मेरो तो डॉक्टर को सपनों मेरे खुद को ही हो। मैं 9वीं में ही जीना हो, मेरो 9th क्लास से यही था कि डॉक्टर बनना है। मुझे था, शुरू से ही लगाव था डॉक्टर से, क्योंकि मम्मी है ना मेरी BSc नर्सिंग की हुई है इन्होंने, तो इनकी जॉब भी है ना, पहले ये हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे जब हम जोधपुर रहते थे बीकानेर में, तो मम्मी करते थे, तो इनको देख के मैंने कहा डॉक्टर बनना है मुझे भी। और आनंद थे क्योंकि थारो तो UPSC को है। हाँ UPSC को, वो तो मतलब एक तरह ग्रेजुएशन के लिए कि BSc रे कर मतलब मजा में एग्जाम दिया है कि? हाँ ये देखो यहाँ का बालकन भी देखो एक बार नहीं मतलब BSc BAd करो तो भी 3-4 साल लग जाए अप्रोक्स, और फिर बाद वह UPSC की तैयारी करो, और MBBS में 4.5 या 5 साल लगे, तो बात बराबर ही है कि यही करो तो वह MBBS कर ले। तो जितना भी बच्चा देख रहे हैं बन थे के कुछ बोलना चाहोगा, और वह माता पिता ने के कुछ बताना चाहोगा पढ़ाई के मामला में या पर्सनल लाइफ में भी? एक इंसान ने की तरीका रहना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ में पर्सनल भी थोड़ो बताओ। हाँ पढ़ाई करो, मौज करो, ऐसे नहीं कि भाई केवल पढ़ाई करो, साथ में मौज मस्ती भी जरूरी है, वरना वो माइंड ऊपर स्ट्रेस हो जाता है, और एक नींद जरूरी है। मतलब 7 घंटा की नींद? 7 तो कम ही है, मैं तो अप्रोक्स 8-9 घंटे लेता था आराम से। ये शाम को लगभग 11 बजे 10 साढ़े 10 खाना खाया और नींद आनी स्टार्ट हो जाती थी, पढ़ने बैठता था तब 10:30 हो गया, मम्मी सुबह 6 बजे स्टार्ट होती थी उठ जा, तो ये लगभग 8 बजे उठता था, 8-9 बजे। अरे राम इतनी नींद लेता? फिर नहीं सोता था, फिर कंटिन्यूस पढ़ता था, 8 बजे या बैठ गया ना तो बिना चुपचाप एकदम पढ़ता था जब तक इसका सिलेबस नहीं हो जाता तो था। मम्मी के मतलब हाथ में कुछ आयो को नहीं कि भारो डंडो? मैं आता तो हाँ, लेकिन मम्मी रुक जाती वह। मतलब मेरे हिसाब थारी बात मनिया लाग रही है कि थी बहुत ज्यादा एकदम नॉर्मल रिया करता, और जब एग्जाम देने गया तब कोई कॉमेडी की मूवी तो नहीं देख के चले गया था 3 इडियट वगैरह? ना मूवी वगैरह कुछ कौन देख, वो एग्जाम दियो ना नींद ले रही गया आराम, क्योंकि वो सर भी कहता है कि एग्जाम में एक दिन पहला पढ़ाई छोड़ देनी, क्योंकि अगले 1 साल में जितो पढ़ियो है काम वही आना है, यह तो है कौन एक दिन में वो कोई पहाड़ खड़ो कर दे। दोनों बहन पूछना चाहूंगी
साथ में बोल जाए चाहिए पर एक दूसरे की कॉपी मत करियो। रेगुलरिटी कितनी जरूरी है? रेगुलरिटी जरूरी तो है, अगर रेगुलर नहीं पढ़ो ना तो की याद करना। अब जी हम मन पढ़े छोड़े ना एग्जाम के बाद 3 महीना होगा, अब मन अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले ना तो मुश्किल है जवाब देना बीरो, भले ही नीट क्लियर कर ली लेकिन रेगुलर पढ़ाई नहीं करो ना वो याद कौन रहे। और थाने खुशी? हाँ, रेगुलर रहना चाहिए, मतलब जितना पढ़ाए सर उतना वापस आके रूम में पढ़ लो। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपको इतना लोड हो जाएगा ना कि टेंशन होगी वो अलग से, और ना फिर ना टेंशन के मारे पढ़ाई भी नहीं होगी। मतलब मैं थारे दोनों की थाने खेल कूद में डांस करनो, फैमिली के साथ में टाइम बितानो, और साथ साथ में क्या कुछ हॉबी है थारी? हमारा ये थे, हम बोर होते थे तो जैसे मम्मी ने खाना बना दिया, हम खाना खाने जाते तो लगभग हमारा 1 घंटा खाने में जाता था, क्योंकि हम खाना खाते थे, मम्मी से बात करते थे, अपने कोचिंग ही सुनाते थे, टेस्ट वगैरह कैसे चल रहे ये सुनाते थे। और बाई चांस मूड जैसे ना पढ़ने का नहीं हो रहा तो बुक साइड में रख दी, अच्छे से गाने चलाए और आराम से डांस भी करते थे हम दोनों। हाँ, तो जब भी मूड नहीं हो पढ़ने का कॉपी साइड में कर दो, मम्मी के पास जाओ, बाहर गाने सुनो। ज़्यादा बेटर ये है कि आप पेरेंट्स से बातें करो, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। गाने सुनो तो कुछ और चलाते हैं, कुछ और चलाते हैं, 2-3 और सुनते हैं, ऐसा होता है। कई बार सैड सॉन्ग आ जाए तो भैया मेरे हिसाब तो क्योंकि एक उम्र भी वह की है, और सैड सॉन्ग आ जाए तो आपा और कठे दिमाग के बुथरो थोड़ा हो जाए ना। सैड सॉन्ग तो पसंद ही कोनी। तू तो जाता जाता सबने के बोलना चाहो हो वही की टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन है बीर कारण की होनो है, टेंशन ले तो की होना जानो कोनी। और खुशी की तरफ हो तो टेंशन लेनो है? नहीं, टेंशन नहीं लेती थी मैं, थोड़ा सीरियस थी, इतना था। टेंशन नहीं लेती थी मैं, थोड़ा सीरियस ज्यादा थी। करती थी ये। जैसे इसको ये नींद कम लेती थी। छोरी बह भी सीरियस रही हर चीज। ये तो हंसते हंसते पढ़ता था, हंसते हंसते। ये नहीं है मैं नीट का एग्जाम दे रहा हूँ, नॉर्मली जैसे इतने साल दिए ना उस हिसाब से देखे, मैं लेके गया था गाड़ी के अंदर डीडवाना, वैसे कोई टेंशन नहीं, कोई भी आज एग्जाम है नीट का, कुछ नहीं, सीधा उतरा कुछ नहीं। जब मैं बचपन में देखो, अब तो आपा थोड़ा सा समझदार होगा तो थोड़ा आगे नहीं देख वो करा कि कोई केस सोचेगा। बचपन में खिड़की होती भी मैं मुंह काट के देखो करता, आंकड़ा गिनवो करता, बच्चे करता गया कि गाड़ी नहीं कोई नहीं, आराम से गाने सुनते गए थे, दोनों बातें करते करते सीधा एग्जाम दिया, बाहर निकलते पेपर कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वही हंसते हंसते आगे। बहुत सारी बात शुरू से लेकर कक्षा पहली से लेके ये आपके सामने बढ़िया, हर कक्षा में 100 बच्चों के अंदर भी फर्स्ट आया, शुरू से प्रथम स्थान रहा इनका, कभी सेकंड ही नहीं आई मैडम। तो इसके साथ साथ में ही आंटी जी बात कर ले, आंटी जी नहीं बेचारा के तो सीरियस हो बैठे। सीरियस नहीं है, मेरे बच्चे ही हैं, जो कुछ है दोनों सीरियस है ही नहीं हम बिल्कुल। आंटी जी थर्ड गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ। थारी बहुत ज्यादा मेहनत है बच्चा के पीछे। मेहनत बच्चों की है, बच्चा की मेहनत तो थारी मेहनत को नहीं। मेहनत मैं सुबह ड्यूटी निकलती थी, शाम को घर आती थी, एक इस कॉर्नर में सोया हुआ मिलता नीचे, एक इस कॉर्नर में। खुद अपने आत्मबल से पढ़ते थे, बच्चों को आत्मबल जरूर बढ़ाया था। अच्छा, कंटिन्यूस रहो, मतलब कुचरनी कौन करी? नो, आराम से खाओ पियो अपनी। मेरा तो 2008 से जॉब है, अपने आप ही पढ़ते थे दोनों बहन भाई, और स्कूल से भी अच्छा रेस्पॉन्स था इनका। और फिर बच्चों में शुरू से ही था ना, कभी 98% से नीचे आई ही नहीं, तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आवश्यकता ही नहीं रही। शुरू से लेकर प्राउड ही हो रहा है अभी, प्राउड ही था हमें। ये बाहर निकलते ही खुशी आनंद के पापा। नींद के लिए थोड़ा रेस्ट था मेरे लिए। अच्छा, आनंद के लिए मतलब सोतो ज्यादा? सोता ये शाम को 10 बजे मेरे पास आके सो जाता, मम्मा थोड़ा सोता हूँ, और सुबह उठने का टाइम 8 बजे का था, वो मेरे लिए थोड़ा अलग था। मैं सुबह 4 बजे उठने वाली हूँ, और थोड़ा सोता हूँ जो 10 से लेके 8 बजे तो तक। कहता मैं बापू को बुलाऊंगा, आपको तो वापस नागौर भेजूंगी वापस। 1.5 महीने में रही थी सीकर, 1.5 महीने ये रहते, लास्ट में हम 3 महीने इनके पास रहते, क्योंकि लास्ट का टाइम बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी ऑफिस ने बहुत सपोर्ट किया था, दी थी, फिर भी ऑफिस से काम इनके तो स्कूल का हो गया था, छुट्टियां हो गई थी, और मेरे ऑफिस का बिल्कुल सपोर्ट था। अब जहाँ दोनों बेटा, एक बेटो और एक बेटी थारा बहुत करो, एक तरफ दो डॉक्टर सो रहे हैं मेरे, एक इधर एक इधर, इससे क्या खुशी होगी बड़ी। एक बीच में हो रहा है। अरे राम, देखो कितनी पट इसका सपोर्ट बहुत था इनके साथ। अच्छा, इनका मोटिवेशन ये है। अच्छा, सच में है? हाँ सच में, ये हमें बोलती, जी इस बार एक आओ ना, आप मिठाई लेके आना, डॉक्टर बन के ही आना। मैडम इनका कॉन्फिडेंस था, बच्चों का रिजल्ट आएगा, भाई और बहन दोनों डॉक्टर लग जाएंगे,
तब मैं स्कूल जाऊंगी। आज जिस कैंपस में रहते हैं ना, हमने वहाँ लिया था ना फ्लैट, वो पूछते थे बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही मैं जाऊंगी। मैंने इतनी खुशी हुई, मेरे बहन भाई डॉक्टर लग गया, इतना सारा इनाम बढ़िया, बीत बढ़ा और मेडल भी टांग उड़ा है और मेहनत को फल भी मिले यार। इतनी मेहनत करी फिर भी आनंद आईफोन मिलियो, खुशी ने भी मिलियो। अच्छा, और मेहनत को फिर मिले है, तो मन नहीं मिली मेहनत को फल। अच्छा, कद मिलियो थाने? मैं भी अनजान लागो ने मन भी मेहनत को फल दे पापा। अरे कितनी क्यूट है यो। तो मुझे लगा कि आईफोन की ज्यादा है। हाँ, ये मैंने पापा को बोलती थी कि भैया को दिला दिया, मेरा आईफोन का है, मेरा ये सब ना, जब 4 साल की थी ना तब से इसको आईफोन का है। और फिर भी लागे हूँ पहले लैपटॉप दे रहे हो, मैं रोज ने उसमें फिल्म देखती हूँ, अभी कभी कभी ये भी देखते हैं। कौन सी फिल्म देखो आप? भूताड़ी। और बच्चा देख रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं खुशी डॉक्टर के लिए, तो थारा भान भाई की तरीका में पढ़ता तो थे, बताओ कि यहाँ पढ़ो थे, यहाँ तैयारी करो थे? पढ़ता है, मतलब कोई टेंशन को नहीं है, मैं सेलेक्ट हो जाओ, नौकरी भी लाग जा, फिर भी एक मार बीजी, फिर भी लाग गया। तो थे आईएएस की तैयारी करोगा तो थे की तरीका में तैयारी करोगा, मतलब अपना अभी थे आईएएस के बारे में कुछ पढ़ो लिखो या देखो के कुछ वीडियो वगैरह? मैं दोस्तों के साथ ही करूंगी और खुशी खुशी करूंगी, आनंद के जान। आनंद की नहीं और ऐसे बहुत सारे मेडल और इनाम लाऊंगी। तो आपकी पढ़ाई कड़ाऊ करोगा थे इंडिया में करोगा, इंडिया के बारे में? इंडिया में। फिर भी आनंद को खुशी सीख करूँ भी कर, यानी मैं भी सीख करूँ भी करूँ। और फिर आईएएस बन की सेवा करोगा? पूरे नागौर की। पूरा नागौर की? हाँ, मतलब पूरे धरती की, जितो भी हो धरती है। तो अपने प्रधानमंत्री को क्या नाम है? प्रधानमंत्री को मोदी। पूरा नाम बताओ। नरेंद्र। कॉन्फिडेंस लेवल बोलन को चाहिए, कैमरो चालो चाहिए। वैसे भी मैं भी बड़ी हूँ तो पापा भी मेहनत को फल भी मिली मन भी, और मैं भी बहुत मेहनत करूँ, फिर भी इनाम रखने की जगह है कौन, और इनाम रखने की जगह वास्ते पापा और भी मतलब ऊपर भी मकान बनाएंगे, फिर भी मैं भी इनाम रखूँ। मैं इतनी बोलूँ हूँ, मन इतने बोलने वाली मिली है, क्योंकि कोई मेरे को नहीं बोला तो मैं बोला कि मेरा सिर दुख लाग जाए, मतलब मैं बोला कि नहीं आप बोलते हैं ना तब इसका सिर करने लगता सारे। आप तो कोई तो फोन चला रहे हो, मैं क्या करूँ? अच्छा, मुझे भी तो चाहिए। और ये तो मुझे फोन देता नहीं, ये तो मुझे फोन का हाथ ही नहीं लगाने देता, ये थोड़ा सा तो फिर भी देती है फोन के चीनी से टच ही कौन होंगे मेरी आंगली। जैसे कि मैं नागौर आई हुई और खुशी आनंद बातचीत करी ही और बहुत अच्छो लग्यो, बहुत पढ़ा लिखा स्ट्रगल करो और आकी जाए छोटी सी गुड्डू बताने लग रही है कि ये मेहनत करिया कि मेहनत को फल है वो आने मिलो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो राम। और बहुत अच्छा लग्यो पूरी फैमिली में मिलकी, और वीडियो थानकिया को क्या लाग्यो है वो कमेंट करके जरूर बताइयो, और प्लीज इसके लिए तो जरूर कमेंट कर दियो और वीडियो इतना शेयर करियो कि जब यह थोड़ी बड़ी हो जाए तो इन भी यहाँ लगा ओहो या मैं बोली के इतनी वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके मन जरूर बता दियो। जय हिंद, जय राजस्थान।